नमस्कार, आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं शाश्वता वालेगा आज बात करने जा रही हूँ आपके जन्म कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में आप ये कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे कि आपका जो होने वाली जीवन साथी है वो कैसी होगी या कैसा होगा। तो आइए बात करते हैं कि कुंडली के कौन सी भाव को और कौन सी ग्रह को हम देखेंगे और ये पता करेंगे कि क्या होने वाला है अपने लाइफ में, मतलब जीवन साथी कैसे होने वाला है। कुंडली के जो प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है और द्वादश भाव है, ये इंडिकेट करते हैं अपने वैवाहिक जीवन को, मैरिड लाइफ को, मैरिज को। और जो ग्रह हैं वो इंडिकेट करते हैं अपने जीवन साथी के नेचर के बारे में। अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी राशि हो पर ग्रह वहाँ पे नहीं है तो हमने जो राशि है उसके जो अधिपति हैं वो ग्रह, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके जीवन साथी कैसे होंगे। परंतु अगर आपके सप्तम भाव में कोई ग्रह ऑलरेडी बैठा है, मतलब वो ग्रह आपके जीवन साथी के नेचर को इंडिकेट करता है। जिसे मान लीजिए कि आपके सप्तम भाव में सूर्य है तो आपके जीवन साथी जो होगा या होगी वो बहुत एम्बिशियस होगा और थोड़ा गुस्सा भी होगा, सचोट होगा, मतलब सच बोलने वाला होगा, सच को पसंद करता होगा। और नॉर्मली वो कोई भी काम कभी करते हैं तो वो हमेशा करना चाहेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब उनको पसंद होगा। और उनका जो बेसिक नेचर है वो एक सात्विक नेचर होगा। अगर आपके सप्तम भाव में चंद्र है, मून है, तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो इमोशनल होंगे, दिमाग से नहीं दिल से वो काम करेंगे और कहीं ना कहीं उनको माँ के प्रति बहुत अटैचमेंट रहेगा या रहेगी। अगर आपके सप्तम भाव में मंगल है तो आपके जो हस्बैंड हैं होने वाले वो बहुत स्मार्ट होंगे, बोल्ड होंगे, लॉजिकल होंगे और बहुत केयरिंग होंगे। अगर वहाँ पे मंगल है और आप जीवन साथी कोई लड़की, मतलब आपने मेल पर्सन हो, आपका जीवन साथी कोई फीमेल को आप देख रहे हो, तो वैसे में आपके जो जीवन साथी होने वाली है वो बहुत स्मार्ट लड़की होगी, बहुत मेहनतू होगी और जो भी चीज़ें हैं उसको एकदम स्पष्ट बोलेगी, एकदम डायरेक्ट बोलेगी कि ये मुझे पसंद है या नहीं है, ये करना है नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट बोलेगी। आप उसको बोल सकते हैं कि चंडी, मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड होगी वो। अगर आपके सप्तम भाव में बुध है, मतलब मर्क्यूरी है, तो आपके जीवन साथी है जो वो बहुत लॉजिकल होंगे, बोलने में बहुत अच्छे होंगे, मतलब जो बोलना चाहिए वो बोलेंगे, मतलब फालतू बातें नहीं करेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे, सही बातें करेंगे और थोड़ा पैसे को लेके केयरफुल रहेंगे, प्रैक्टिकल होंगे। और उनके जो रिलेशन है, सोशल रिलेशन है और आपके घर वालों के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, अच्छा रहेगा। अगर आपके जीवन साथी, आपने कोई फीमेल को ढूंढ रहे हैं, मतलब आप मेल हैं और फीमेल जीवन साथी चाहिए, तो ऐसे में देखेंगे कि आपके जीवन साथी बहुत चालाक होगी, बात करने में बहुत ही बढ़िया रहेगी, मतलब बहुत चालाकी से बात करेगी, कोई फिजूल की बातें नहीं करेगी और उसके जो व्यवहारिक ज्ञान है वो बहुत अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंट होगी और फाइनेंशियल जो डीलिंग्स है उसकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपके सप्तम भाव में बृहस्पति है, जुपिटर है, तो आपके जीवन साथी जरूर एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन के लिए उनको रेस्पेक्ट रहेगा और वो बहुत रिलीजियस व्यक्ति होंगे, सोवर नेचर के होंगे, ट्रेडिशन को मानते होंगे, वो थोड़ी सी घमंडी होंगे क्योंकि उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना, अपने आप को दूसरों से अलग समझना, ऐसा रहेगा उनका मेंटालिटी। अगर आपके सप्तम भाव में शुक्रदेव है, मतलब वीनस है, मतलब नो डाउट आपके जीवन साथी बहुत रोमांटिक नेचर के होंगे, लविंग नेचर के रहेंगे। उनको अच्छा खाना पीना, अच्छा घूमना, अच्छे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी तरह से रहना अच्छा लगेगा और वो अपने लाइफ पार्टनर को भी वैसे ही रूप में देखना चाहेंगे, मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना फिरना, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा अच्छी तरह से जीवन को जीना उन्हें अच्छा लगेगा। अगर आपके सप्तम भाव में शनि है अर्थात सैटर्न है, मतलब आपके जीवन साथी बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल वाला होंगे,
सच बोलेंगे और सच का ही साथ देंगे, झूठ को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत ही वर्कहोलिक होंगे या उनको हमेशा कुछ ना कुछ फिजिकल लेबर करना पसंद है। जैसे घर में भी हैं तो कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे घर का, उनको उसमें कोई शर्म नहीं आएगा या ना बुरा लगेगा, पर उनको हमेशा एक्टिव रहना पसंद होगा। अगर आपके सप्तम भाव में राहु हैं या केतु हैं, मतलब नो डाउट आपका जो मैरिज होगा वो इंटरकास्ट मैरिज होगा, या आपके अगर कास्ट में भी शादी होता है तो आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका मेंटालिटी अपने कास्ट वाली नहीं है, थोड़ा दूसरे कास्ट के इन्फ्लुएंस से वो रहेंगे और उनका जो बिहेवियर है बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। आपके जीवन साथी को आपको पहचानने में थोड़ा तकलीफ जाएगी, मतलब वो जो भी बोलेंगे एकदम ट्रांसपेरेंटली नहीं बोलेंगे और थोड़ा अपने बातों को अपने मन में दबा के रखेंगे। तो जिससे कि अगर राहु और केतु सप्तम भाव में होते हैं तो अपने जीवन साथी को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके सप्तम भाव के अधिपति सप्तमेश जो है, जो भी ग्रह हैं, वो अगर प्रथम भाव में रहते हैं तो आपका जो विवाह है वो आपके इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं होगा। आप जहाँ शादी करना चाहेंगे वहाँ होगा, भले ही वो लव मैरिज नहीं हो, वो अरेंज मैरिज के पक्ष में जाता है और मतलब अरेंज मैरिज ही होता है। माँ बाप देखते हैं, लड़का लड़की पसंद करते हैं, पर फाइनली तो आपको हाँ बोलना है ना। तो जब आप फाइनल बात आएगा आपका पसंद हो तो जाके आपका शादी होगा, भले ही माँ बाप उसको देखें, अरेंज मैरिज भले ही हो, है ना। अगर आपका सप्तम भाव के अधिपति जो है सप्तमेश वो द्वितीय भाव में बैठे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आपके कोई रिश्तेदारी में या डिस्टेंस रिलेशन से आपका प्रपोजल आता है और वहाँ आपका मैरिज होता है, या आपके फैमिली मेंबर के हिसाब से अपने फैमिली मेंबर जिनको पसंद करेंगे उन्हीं से आपका शादी होता है। वैसे ही अगर आपका सप्तमेश सप्तम भाव के अधिपति अगर तृतीय भाव में रहते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो मैरिज होता है वो मैट्रिमोनियल साइड से प्रपोजल आता है, या ऐसे कोई व्यक्ति से आपका शादी फ्यूचर में होता है जिनको आपने सोशल मीडिया से जानते हैं। अगर चतुर्थ भाव में है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि आपका जो जीवन साथी को आपके मम्मी की पसंद का हो, आपके मम्मी उसको पसंद करें, या आपके मम्मी जिस शहर से हैं, जिस सिटी से, जिस गांव से हैं, उस साइड से आपका जीवन साथी आए, या आपके जो समाज है उस समाज से आपका जीवन साथी आता है या आती है। अगर सप्तमेश पंचम भाव में हो तो आपका लव मैरिज होने की संभावना बढ़ जाती है, भले ही वन साइडेड हो। आपने लड़की को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, या लड़का को बहुत प्यार करते हैं और आगे बढ़ता है बातें, और फिर धीरे धीरे वो अरेंज मैरिज कम लव मैरिज हो सकता है, या वन साइडेड लव होता है बट लव जरूर होता है आपके मैरिज में। मतलब कहने का मतलब है लव मैरिज को इंडिकेट करता है। अगर आपका सप्तमेश छठे भाव में बैठता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होता है कि आप जहाँ जॉब करते हैं उसी बैकग्राउंड से आपका जीवन साथी आता है, या ऐसा हो सकता है कि आपका जीवन साथी और आप दोनों का जो जॉब है वो सेम फील्ड में होता है। अगर सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठा है, ये बहुत अच्छा लक्षण है कि आपके जो जीवन साथी है एक दूसरे को इक्वली पसंद करते हो। अगर आपको कोई लड़का देखते हो आपको बहुत अच्छा लगता है तो साइमल्टेनियसली लड़का भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ऐसे स्थिति होता है और आपका शादी होता है। अगर आपका सप्तम भाव में अधिपति सप्तमेश वो अष्टम भाव में बैठते हैं तो आपका शादी, भले ही आपने लव मैरिज करने की कोशिश करते हो या घर में बताते हो कि मुझे किसी से प्यार है और मेरा शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो भी जब तक आपके पापा या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं मेल पर्सन, जब तक उनका रजामंदी नहीं होता है, उनका परमिशन नहीं मिलता है, तब तक आपका शादी तो इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पापा नहीं हैं, मान लीजिए वो मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो आपने बोलेंगे कि फिर ये पॉसिबल कैसा है। तो
तो आपके जीवन में जो भी मेल बुजुर्ग पर्सन है उनका अनुमति होना जरूरी होता है, उनका रजामंदी जरूरी होता है, उनके आशीर्वाद से ही आपका शादी तय होता है या होता है। या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आपके पापा के थ्रू से कोई प्रपोजल आता है, या पापा के कोई रिलेटिव हैं, कोई दूर के डिस्टेंस रिलेशन है, उनके थ्रू से प्रपोजल आता है और वहाँ पे आपका शादी होती है। अगर आपका सप्तम भाव के अधिपति नवम भाव में बैठते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका जो मैरिज प्रपोजल आता है वो कोई रिलीजियस पर्सन से, जैसे कोई पुजारी हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके थ्रू से प्रपोजल आता है। या ऐसा भी हो सकता है कोई रिलीजियस गेट टुगेदर में या कभी मंदिर गए हैं, वहाँ आपका किसी के साथ मुलाकात होता है, परिचय होता है और वो आगे चल के डेवलप होता है और मैरिज में टर्न होता है। ऐसा भी होता है कि नवम भाव में अगर आपका सप्तमेश बैठे हुए हैं कि जो लाइफ पार्टनर है वो हो सकता है फॉरेन में रहते हो। अगर दशम भाव में सप्तमेश बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना ऐसा रहता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है जिसके साथ आपका मैरिज होने वाला होता है वो आपके ऑफिस का कोई बंदा होता है। हो सकता है वो लव मैरिज नहीं हो, कि सामने वाला आपको पसंद किया, देखा, पसंद किया और प्रपोजल भेजा, और वो जैसे अरेंज मैरिज में होता है मम्मी पापा के थ्रू से, सबके रजामंदी से, वैसा हो सकता है। पर प्रपोजल जरूर ऑफिस के कोई कलीग से ही आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ऐसा स्थिति बनता है कि सप्तमेश आपके दसम भाव में है तो आपने जो जॉब में है, जैसे आप इंजीनियर हैं तो वो भी इंजीनियर हैं, आप मान लो गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके जीवन साथी जो हैं वो भी कोई गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपका सप्तम भाव के अधिपति एकादश भाव में है तो जाहिर है उनका जो दृष्टि है पंचम भाव में आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है लव मैरिज को। और वो भी किसी फ्रेंड के साथ, किसी के साथ पहले फ्रेंडशिप होता है, फिर वो लव में टर्न होता है और फिर मैरिज होता है। तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है कि आपका लव मैरिज भी है और जीवन साथी जो है वो बहुत फ्रेंडली हो आपके साथ। जब ये सप्तम भाव के अधिपति द्वादश भाव में होते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना ये रहता है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके जन्म स्थान से काफ़ी दूर से है। मान लो कि आपने जैसे कलकत्ता में आपका बर्थ प्लेस है तो आपके जीवन साथी जो हैं वो हो सकते हैं बॉम्बे से हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि जीवन साथी जो है वो फॉरेन से होता है, मतलब फॉरेन में कोई लड़का जॉब कर रहा है, आप यहीं पे जॉब कर रहे हो और वहाँ से प्रपोजल आया और आपने शादी की। कई बार लड़कियां भी ऐसे होती हैं, मतलब जो आपके होने वाले वाइफ होती है वो फॉरेन से होती है, फॉरेन से प्रपोजल आती है और आपका वहाँ उनके साथ शादी होता है, ये पॉसिबिलिटी होता है। हमारे शादी जब होता है जीवन साथी के लिए कोई ना कोई तो प्रपोजल देते हैं कि ऐसा लड़का है या ऐसा लड़की है, आपने देख सकते हैं। तो कई बार हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, कई बार हमारे माँ बाप, कई बार हमारे मौसी मामा, कई बार फ्रेंड्स, कई बार कलीग, कई बार ऐसे ही कोई जान पहचान व्यक्ति समाज के जो कम्युनिटी हम बिलोंग करते हैं वहीं के कोई सूत्रधार हो जाते हैं। कभी कभी पंडित जी जो पूजा करते हैं मंदिर में वो भी हमारे जीवन साथी ढूंढने में या प्रपोजल लाने में भी हमारे लिए सहायक होते हैं। तो जीवन साथी कब, कहाँ, कैसे मिलेगा ये तो कोई नहीं जान सकता है, ये सिर्फ हम जान सकते हैं हमारे कुंडली के जरिए। आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली के अकॉर्डिंग आपके जीवन साथी कैसी होगी, कैसा होगा, कैसे मिलेंगे और आगे चल के वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, तो आपने किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से जरूर सलाह कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।